भाई जिस वीडियो के बारे में बात कर रहा था मैं इंस्टाग्राम के अंदर कि छत्तीसगढ़ के अंदर जिस पर्सन ने केस किया है मारुति के ऊपर, उसका लॉयर क्या बोल रहा है और उस बंदे का इंटरव्यू आपको दिखाता हूँ मैं अभी। अब देखते हैं पूरी वीडियो, जो भी इनका इंटरव्यू हुआ है लॉयर का और उस पर्सन का। आइए चेक करते हैं। कोर्ट ने एप्लीकेशन को ग्रांट किया और उसके बाद में विचारण किया। विचारण करने के बाद उन्होंने ये फाउंड किए कि 20% इथेनॉल जो पेट्रोल में है, इस कारण से ये गाड़ी चल नहीं पा रही है, इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। कोर्ट ने खुद बोला है कि भाई E20 की वजह से यह गाड़ी चल नहीं पा रही है। लेकिन जब कंपनी ने उस गाड़ी को बेचा तो ये नहीं बताया था कि इसमें कितना % इथेनॉल से गाड़ी चलेगा या नहीं चलेगा। गाड़ी दिए और उसके बाद गाड़ी बंद होते गए। कंपनीज जो हैं वो मिसलीड कर रही हैं कस्टमर्स को। उन्होंने कुछ नहीं बताया कि ये गाड़ी E20 कंप्लाइंट है या ये चलेगी या E20 पेट्रोल इसमें डलेगा या आप कौन सा तेल डालोगे। उन कस्टमर को तो यार नॉर्मल चीज़ें पता है कि हम भाई पेट्रोल डलाना है, पेट्रोल डला के गाड़ी चलानी है। और कस्टमर को तुम एक्सप्लेन ही नहीं कर रहे हो कि E20। और कस्टमर जब भी पेट्रोल पंप पे जाता तो वो पहले E20 थोड़ी देखेगा, उसको तो पता है कि डीजल डलवाना है या पेट्रोल। कोर्ट ने भी फाइंडिंग किया है कि 2013 का गाड़ी था, 17 महीने बाद में हमको वो गाड़ी दिया है। तो ये भी समस्या था उसमें। फिर कोर्ट ने संपूर्ण हमारे जो डॉक्यूमेंट है और फैक्ट है, आर्गूमेंट्स है और डॉक्यूमेंट को देख करके उन्होंने फैसला किया कि इनको गाड़ी को दूसरी गाड़ी दिया जाए, और गाड़ी नहीं देते हैं तो गाड़ी का जो कास्ट है वो दिया जाए। अगर गाड़ी नहीं दी जाती तो पूरा आपको कैश देना पड़ेगा। ये भाई अब देखते हैं बंदा क्या बोल रहा है। मुझे तो ये बात कभी समझ में ही नहीं आया। मैं जब पहली बार गाड़ी खरीदा था 2024 में जून में गाड़ी खरीदा था, क्योंकि ये हाइब्रिड गाड़ी है तो इसमें ईंधन की भी बचत हो सकती है, इसलिए मैं ये गाड़ी लिया था। एज ए डॉक्टर मेरा डेली रनिंग बहुत हाई है, तो उस टाइम में मुझे ये बताया गया था शोरूम की तरफ से और कंपनी की तरफ से कि गाड़ी दिसंबर 2023 का मैन्युफैक्चरिंग है। लेकिन अभी जो माननीय उपभोक्ता आयोग का जजमेंट में आया है उसमें ये बताया गया है कि मेरा जो गाड़ी था वो 17 मंथ पुराना यानी जनवरी 2023 का मैन्युफैक्चरिंग था और उसमें E20 कंपेटेबल नहीं था, जिसके कारण मुझे परेशानी आई। तो जून में जब मैं गाड़ी खरीदा था मुझे कोई आइडिया नहीं था, मुझे बस इतना पता था कि ये पेट्रोल प्लस ईवी दोनों यूज होता है। और मैं नवंबर में जब गाड़ी जस्ट चला रहा था पेट्रोल भरने के बाद, तो अचानक से बीच रास्ते में ही वहाँ पे डैशबोर्ड में इंजन प्रॉब्लम बताई गई। तो मैं तत्काल शोरूम में गया था, तब जाके पता चला था जब टेक्निकल टीम मुझे ये बताई कि पेट्रोल निकालने के बाद मेरे सामने ही हुआ था। पेट्रोल निकाले एक बोतल में तो नीचे एक तरल पदार्थ क्रिस्टल क्लियर लिक्विड जमा हो गया और ऊपर पेट्रोल रह गया। तो उसमें उसी समय मुझे बताया गया था कि ये प्रॉब्लम मिलावटी पेट्रोल यानी गुणवत्ताहीन पेट्रोल के कारण हुआ है। मिलावटी पेट्रोल मतलब कि टैंक के अंदर एक क्रिस्टल लेयर जम गई पेट्रोल निकालने के बाद। तो उन्होंने बोला कि ये हो सकता है मिलावटी पेट्रोल है, जिसमें उस टाइम में E20 या इसका जिक्र नहीं था। मुझे बस इतना बताया गया था कि गुणवत्ताहीन है। तो मैं तुरंत पेट्रोल पंप गया था और पेट्रोल पंप में भी अपना शिकायत दर्ज कराया था। लेकिन पेट्रोल पंप की तरफ से भी जो ईमेल प्राप्त हुई इसमें साफ बताया गया है कि पेट्रोल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उस दिन जितने भी गाड़ी पेट्रोल भरे हैं उसमें किसी भी गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं आया है। तो मेरे ही पेट्रोल पंप ने भी अपना हाथ झाड़ लिए कि भाई हमारे तरफ से सब कुछ क्लीन है, पेट्रोल में कोई दिक्कत नहीं, ये आपकी गाड़ी की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इधर से कार मैन्युफैक्चरर वाले बोल रहे हैं जी ये पेट्रोल की दिक्कत है क्योंकि हमारी गाड़ी में दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको अपना पैसा बचाना है। और इधर से पेट्रोल पंप ओनर भी बोल रहा है कि भाई पेट्रोल के अंदर कोई इशू नहीं है, आपकी गाड़ी के अंदर कोई ना कोई दिक्कत है। आया तो मेरे ही गाड़ी में क्यों प्रॉब्लम आएगा। सही। तो इसीलिए एज ए कंज्यूमर, एज ए कस्टमर मुझे बहुत ही परेशानी हुआ, बहुत मेंटल हेरेसमेंट हुआ कि मैं जब एक गाड़ी रेपुटेड कंपनी मारुति सुजुकी जैसा कंपनी, भाई मारुति तो बहुत बड़ा ब्रांड है यार, मारुति की गाड़ी हर कोई खरीदता सबसे पहले कि रिलायबल सोर्स है और कहीं से भी आप ठीक करवा सकते हो। मारुति के अंदर तो ऐसे आज तक प्रॉब्लम ही नहीं आई इन चीज़ों को लेके की जैसा कंपनी से खरीदा हूँ और एक डेजिग्नेटेड पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरा रहा हूँ और टाइम टाइम में जब सर्विसिंग कराना है गाड़ी वो भी करा रहा हूँ। तो मैं ये दिक्कत, ये हैरेसमेंट क्यों झेलूं। तो जब मैं कंपनी की तरफ मुड़ता था तो बोलते थे कि पेट्रोल प्रॉब्लम, जब पेट्रोल पंप की तरफ जाता था तो बोलते थे कि गाड़ी में खराबी। तो इस सिचुएशन में मेरा ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था।
और बार बार ये होता था कि वहाँ पे टैंक को खाली किया जाता था पेट्रोल सब, उसके बाद मेरे द्वारा पेट्रोल मंगाया जाता था और 60-70 किलोमीटर। बंदा कितनी बार फ्रस्ट्रेट हुआ होगा। कंपनी वाले बोल रहे हैं जा जी पेट्रोल लेके आओ, पेट्रोल वाले बोल रहे हैं ठीक है जी ये रहा पेट्रोल आपका, और कंपनी वाले बोल रहे हैं नहीं जी ये पेट्रोल सही नहीं है, पेट्रोल दूसरा लेके आओ। सोचो बंदे कितनी फ्रस्ट्रेशन हुई होगी। जो डॉक्टर दिन भर इतने पेशेंट्स देखता है और इतना क्या कहते हैं लोगों की प्रॉब्लम सुनता है, उसकी खुद की प्रॉब्लम कोई सुनने वाला नहीं है। 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर टाइम टू टाइम ऐसे चलने के बाद गाड़ी बीच रास्ते में बंद हो जाती थी, जिसका एक मेजर ये था कि फाइनेंशियल लॉस, प्रोफेशनल लॉस तथा जो फैमिली साथ में थी सेफ्टी इशू, ये सब स्टेक पे आ गए थे। कंपनी को भी बहुत बार मेल किया हूँ। देखो बंदे ने कितनी कोशिश करी कंपनी को मेल करनी है ना, मेल करी कंपनी को और चीज़ें जानने की कोशिश करी। एक चीज़ पूछते हैं बंदे से कि क्या इसको पता था कि ये E20 तेल भरवा रहा है अपनी गाड़ी के अंदर। बिल्कुल भी मुझे ये आइडिया अभी भी नहीं है। तो नवंबर के टाइम में, उस टाइम में E20 पेट्रोल था कि कौन सा पेट्रोल था। और आप देख सकते हैं कि एक कस्टमर क्या करेगा, जब पेट्रोल पंप जो लगा हुआ है वहाँ पे ही पेट्रोल हम लोग लेंगे, लेकिन कहीं पे ऐसे तो लिखा नहीं हुआ है कि E20 पेट्रोल है कि साधारण पेट्रोल है, कौन सा पेट्रोल है। इतना नॉलेज कोई भी कस्टमर को नहीं होता है और उस टाइम में मुझे भी नहीं था। बिल्कुल सही बात बोली बंदे ने कि एक नॉर्मल कस्टमर को इतना एजुकेट ही नहीं किया गया कि वो E20 पेट्रोल भराए या वो क्या कहते हैं E85 भराए, E25 भराए या XP100 भराए। तो जब आप कस्टमर को एक्सप्लेन ही नहीं करोगे और गाड़ियां उस कंप्लाइंट के सबसे बनी ही नहीं है और मारुति वाले भी गाड़ी को बेच रहे हैं कि बस हमारी गाड़ी निकल जाए, हमारा पैसा बने और सर्विस में पैसा आता रहे हमारे को, सिंपल सी बात। जब कस्टमर को आप अवेयर नहीं करोगे तो भाई कस्टमर कहाँ जाएगा, राइट। तो कस्टमर तो अब जब कोर्ट गया है तो कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, कंज्यूमर कोर्ट ने, कि भाई इसके पैसे पूरे भरो, इसको 1 लाख रुपए कंपनसेशन और दो जो फ्रस्ट्रेशन हुई है, और जो लिटिगेशन के पैसे हैं 10,000 वो भी दो इसको। तो ये बहुत सही स्टेप है जिस बंदे ने लिया है यहाँ पे। ये डॉक्टर है रायपुर में, और मैं कंज्यूमर कोर्ट को भी बोलता हूँ कि आपके पास हो सकता है आने वाले टाइम में बहुत सारे केसेस इस तरह से आएंगे, क्योंकि बहुत सारी जनता है जो अपनी गाड़ियों को लेके 2 व्हीलर 4 व्हीलर 3 व्हीलर सब में ये इशू आ रहा है। अभी आने वाले टाइम में बोल रहे हैं आइसोब्यूटेनॉल भी डाल रहे हैं डीजल के अंदर। सो भाई बहुत बुरा हाल होने वाला है आने वाले टाइम में। इससे बढ़िया है अभी से ये सारी तैयारियां कर लो, जितने भी आप पेट्रोल भरा रहे हो उन सबकी स्लिप इकट्ठी करो, अपनी सर्विस जब भी आप गाड़ी कराओ तो उन सबकी सर्विस की डिटेल रखो, क्या प्रॉब्लम आई है गाड़ी के अंदर उसकी वीडियो बनाओ, मैकेनिक के पास खड़े होकर कभी भी गाड़ी छोड़ मत दो, क्योंकि गाड़ी जब छोड़ दोगे तो मैकेनिक वहाँ पीछे से बोलेगा जी ये प्रॉब्लम थी हमने ठीक कर दी, या मारुति ठीक है कोई ना कोई जुगाड़ लगाएगी और बोलेगी मैंने ठीक कर दिया सब ये चीज़। तो ये चीज़ मत करना। आप सर्विस जब भी कराओ तो अपनी वीडियोस बनाना सर्विस के अंदर, स्पेशली फ्यूल टैंक और क्या कहते हैं फ्यूल फिल्टर जो भी होते हैं उसके रिगार्डिंग। सो बहुत बुरा टाइम आने वाला है इन चीज़ों को लेके। सो भाई अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और इसी तरीके से मैं आप लोगों को चीज़ें बताता रहूँगा आने वाले टाइम में कि क्या क्या इस तरह की न्यूज़ आ रही है, ताकि आप लोगों को नॉलेज मिल सके, प्लस आप लोग अवेयर हो सको इन चीज़ों को लेके, ताकि कल को आपकी गाड़ी के साथ कोई प्रॉब्लम हो, आपकी कहीं रास्ते में जा रहे हो आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए, गाड़ी बंद हो जाए, कुछ हो जाए, तो आप किसको क्लेम करोगे। सो यही तरीका है, आप कंज्यूमर कोर्ट जाओ, फाइल करो केस अगेंस्ट पेट्रोल पंप अदरवाइज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, राइट। अगर इन दोनों में से कोई जवाब नहीं देगा तो आपको कंज्यूमर कोर्ट बताएगा कि क्या करना है, और आपके पास हर प्रूफ होना चाहिए, याद रखना। सो सी यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।